हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको श्रावण में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कृपया करके ये कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिवरात्रि पड़ती है। ऐसे में हर साल कुल 12 शिवरात्रि पड़ती है, जिनमें हर का अपना एक महत्व है। वही श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। आज सावन शिवरात्रि है। शिव उपासकों के लिए ये दिन बेहद ही खास माना गया है। इस दिन शिव भक्त व्रत रख भोलेनाथ की आराधना करते हैं। इस खास मौके पर भगवान शिव के साथ साथ मां पार्वती की विधिवत पूजा की जा रही है। मान्यता है कि आज पूजा करने के साथ सावन शिवरात्रि की इस व्रत कथा का भी पाठ जरूर करना चाहिए। इसे करने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं सावन शिवरात्रि की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी के वन में एक भील रहता था, जिसका नाम गुरुद्रुह था। वो वन में रहने वाले प्राणियों का शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वो शिकार करने वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तभी उसे वन में एक झील दिखाई दी। उसने सोचा, मैं यही पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ, कोई न कोई प्राणी यहाँ पानी पीने आएगा। ये सोचकर वो पानी का पात्र भरकर विल्व वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरनी आई। गुरुद्रुह ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो विल्व वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात के प्रथम पहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वो बोला कि तुम्हें मारकर मैं अपने परिवार का पेट भरूंगा। ये सुनकर हिरनी बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंप कर लौट आऊंगी। हिरनी के ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर पुनः अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे प्रहर में विल्व वृक्ष के पत्ते व जल शिवलिंग पर गिरे और शिव की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने को कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरन अपनी हिरनी की खोज में आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे प्रहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। वो हिरन भी अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर चला गया। जब वो तीनों हिरनी व हिरन मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आ गए। सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे प्रहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार गुरुद्रुह दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात भर जागता रहा और चारों प्रहर अनजाने में ही उससे शिव की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल भस्म हो गए। सूर्योदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने गुरुद्रुह को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। जय महाकाल। हे भगवान, जिस प्रकार आपने शिकारी पर अपनी कृपा बनाई, उसी प्रकार कथा कहने वाले, सुनने वाले तथा पढ़ने वाले पर भी अपनी कृपा हमेशा बरसाते रहिएगा। भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जो नए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, जिससे मेरे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। मेरे इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। मेरे इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो यहीं मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जय महाकाल।
हर हर महादेव। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव।